महंगाई से त्रस्त, भ्रष्टाचार से त्रस्त, बेरोजगारी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ आए हुए सभी राजद के मजबूत सिपाही सभी को मेरा क्रांतिकारी इंकलाब है। साथियों, आज हम लोग धरना पर बैठे हैं वो केवल एक दिन की महंगाई या भ्रष्टाचार के कारण नहीं है। हम लोग बर्दाश्त करते करते जब अति हो गया, उसके बाद आज हम लोग दूसरी बार जिला मुख्यालय में पहली बार और इससे पहले 9 जून को हम लोग प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया था। जब 2025 के बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, मैं एक छात्र हूँ, तो छात्र संबंधित समस्या और मुद्दों पर मैं बात करना बेहतर समझूंगा। जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, उससे पहले भी हम लोग लगातार पटना के सड़कों पर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते थे और नीतीश कुमार एनडीए की पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को पीटा था। उसी दरमियान एनडीए की सरकार, उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हम लोगों से, बिहार के छात्र नौजवानों से वादा किया था कि हम लोग तैयारी फोड़ में 1,20,000 वैकेंसी देने जा रहे हैं। मेरे साथियों, हम लोगों को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। हम लोग उनके पक्ष में नहीं थे। हम लोग चाहते थे कि 20 साल की जो गुलामी की जंजीर है, उसे 2025 के विधानसभा चुनाव में काट दे और इस निकम्मी सरकार को बाहर फेंके। लेकिन समय कुछ बदल गया। जब इन निकम्मी सरकारों को पता चला कि विद्यार्थी, छात्र, नौजवान वर्तमान सरकार के खिलाफ है, किसान खिलाफ है, महिलाएं खिलाफ है, तो किस प्रकार से वोट लिया जाए, किस प्रकार से पुनः सत्ता में आया जाए। इन लोगों ने एक चाल चली जो हमारे और आपके घरों के लिए, माता और बहनों की सबसे कमजोरी देखा गया। पुरुषों को न देकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देकर वोट को खरीदा गया। लोकतंत्र की हत्या किया गया, वोट को चोरी किया गया, जिसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि 5 साल, मात्र 5 साल कुर्सी पर बैठने के लिए ये भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार बिहार की खजाना से 40,000 करोड़ रुपया लुटा दिया, वोट ले लिया। उसके बाद फिर कहा हम लोग फिर से सड़क पर उतरे। जब सरकार बन गया तो कहा ठीक है, 46,000 पर बहाली देंगे। फरवरी में याचना भेज दिया बीपीएससी को। बीपीएससी निकालने ही वाला था कि सत्ता का परिवर्तन हो गया, मुख्यमंत्री का मखौटा चेंज हो गया, सरकार तो वही है, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार। फिर 46,000 के बाद बैठा दिया, फिर आ गया कहा 20,000 दे। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, इसका कारण जानने की कोशिश की आखिर कारण क्या है। पहली बैठक में 1,20,000, दूसरी में 46,000, तीसरी में कह रहा है कि 20,000, और वो भी देंगे कि नहीं देंगे दोनों ठीक नहीं है। कौन जुलाई में देंगे वो ठीक नहीं है। हम लोगों ने पता किया, जब पता किया तो पता चला कि बिहार सरकार के खजाना में रुपये नहीं, तो इसकी बहाली देगा कहाँ से। उसके लिए भी आज मैं छात्रों के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पर छात्रों का आवाज बनकर बीपीएससी तैयारी फोड़ में हो रही विलंब, सीट कटौती को लेकर आज आपके समक्ष आया हूँ और अपनी बात को प्रमुखता से रख रहा हूँ। साथियों, फिर करी आती है महंगाई की पूरी घूंघट समय
समय दीजिएगा सचिन भाई। महंगाई की बात आती है, आजकल भाजपा के नेता कह रहे हैं कि 12 साल का मोदी का बेमिसाल। अरे जो लोग कहते थे मोदी के आने से फर्क क्या पड़ा, अरे मोदी के आने से बहुत फर्क पड़ा। जो कल तक कश्मीर मांगते थे, आज 5 किलो राशन के लिए, सिलेंडर के लिए, डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतार में लाइन में लगे हुए हैं। मोदी जी का 12 साल का ये बेमिसाल है। कभी नोटबंदी के लिए, कभी डीजल के लिए, कभी पेट्रोल के लिए, तो कभी गैस सिलेंडर के लिए, हर चीज के लिए तो कतार में खड़े ही रहते हैं। तो फिर आप किस लिए प्रधानमंत्री हैं? मेरे साथियों, इससे नहीं होगा। इतनी संख्या में हम लोग बैठ रहे हैं, इससे निकम्मी सरकार सुनने वाला नहीं है। भाजपा को, मोदी को यदि सत्ता से बेदखल करना है तो कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग सोचना होगा। और लोकतंत्र में संख्या बल गिना जाता है। जिस दिन अभी जनजी जाग रहा है, सत्ता से बेदखल करने के लिए पार्टी नहीं बनता। हम सबों को भी एकजुट होकर, जिस प्रकार से 2024 में तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए, मोदी और भाजपा को हटाने के लिए कुछ हद तक कामयाब हुए, उसी प्रकार आज के धरना प्रदर्शन से मैं बिहार के ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम नौजवान, तमाम छात्र संगठन को कहना चाहता हूँ कि महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, शोषण से, बलात्कार से यदि मुक्ति चाहते हैं, भाजपा को हटाना चाहते हैं, तो सभी को एकजुट एक मंच पर आना होगा। और दिल्ली में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जोरदार जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर ये सत्ता से हटेगा। क्योंकि जेपी आंदोलन को हम लोगों ने देख लिया। जिस कांग्रेस की सियासत को लोग कहते थे कि कांग्रेस का कभी सूर्य डूब नहीं सकता, जेपी आंदोलन ने कांग्रेस के नींव को, सत्ता को उखाड़ फेंका ना। आप लोग, हम लोग तो जन्म भी नहीं हुआ था, पढ़ते हैं उसको, और आप लोगों में से कई लोग नजदीक से देखे होंगे, उस आंदोलन का सिपाही होंगे। आज फिर एक बार वो समय आ गया है कि जेपी आंदोलन पार्ट 2 दोहराना होगा। सर, इस प्रकार से बैठिएगा आंदोलन में तो हमें नहीं लगता है कि ये सुनने वाला है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। एक बार जोर से बोलिएगा, इंकलाब जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसपी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपाही जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।